दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी क्या है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर इस तरह की संस्था की परिकल्पना कैसे की गई और ये किस तरह काम करती है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है व्हाट इज यूपीएससी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, जो भारत का एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस, भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस, भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी आईआरटीएस एवं भारतीय कंपनी कानून सेवा यानी आईसीएलएस जैसे प्रतिष्ठित सेवाओं हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा मुख्यतः 3 चरणों यानी कि प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में संपन्न की जाती है, जिनका सामान्य परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है। इसकी प्रकृति पूरी तरह वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय होती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के दिए गए 4 संभावित विकल्पों यानी ABCD में से एक सही विकल्प का चयन करना होता है। प्रश्न से संबंधित आपके चयनित विकल्प को आयोग द्वारा दी गई OMR शीट में प्रश्न के सम्मुख दिए गए संबंधित गोल यानी कि सर्कल में उचित स्थान पर काले बॉल पॉइंट पेन से भरना होता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होती है। वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन यानी कि 100 प्रश्न जिसमें 200 अंक होते हैं, उसका है, जबकि जो दूसरा सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या CSAT जिसे कहते हैं, जिसमें कि 80 प्रश्न होते हैं और जो 200 अंकों का होता है, और ये क्वालिफाइंग पेपर के रूप में है। CSAT प्रश्न पत्र में 33% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर एक सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा चरण मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस जिसे कहते हैं वो कहलाता है। मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंकों की होती है, जिसमें 1000 अंक सामान्य अध्ययन के लिए होते हैं, जिसमें कि 250 अंकों के 4 प्रश्न पत्र होते हैं। 500 अंक एक वैकल्पिक विषय के लिए होते हैं, जिसमें कि 250 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होते हैं तथा 250 अंक निबंध के लिए निर्धारित हैं। मुख्य परीक्षा में क्वालिफाइंग प्रकृति के दोनों प्रश्न पत्रों अंग्रेजी एवं हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा के लिए 300 अंक निर्धारित हैं, जिसमें न्यूनतम अर्हता अंक यानी कि 25% यानी कि 75 अंक निर्धारित किए गए हैं।
इन प्रश्न पत्रों के अंक योग्यता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के साथ साथ प्रकाशित किए जाते हैं। हालांकि उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्तर देने की छूट होती है। ये छूट केवल साहित्य के विषयों में है कि उम्मीदवार उसी भाषा के लिपि में उत्तर लिखे, चाहे उसका माध्यम वो भाषा ना हो। गौरतलब है कि जहां प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होती है, वहीं मुख्य परीक्षा में अलग अलग शब्द सीमा वाले डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में विभिन्न विकल्पों में से उत्तर नहीं चुनना होता, बल्कि अपने शब्दों में लिखना होता है। यही कारण है कि मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिए अच्छे लेखन शैली की बहुत जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की। तो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कहलाता है। मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सामान्यतः फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में आयोग के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होता है। इसमें ना तो कोई प्रारंभिक परीक्षा की तरह सही उत्तर के लिए विकल्प दिए जाते हैं और ना ही मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों की तरह अपनी इच्छा से प्रश्नों के चयन की सुविधा होती है। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है और हर उत्तर पर आपसे प्रति प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए कुल 275 अंक निर्धारित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा के अंकों जो कि 1750 अंक हैं, उसकी तुलना में इस चरण के लिए निर्धारित अंक कम अवश्य हैं, लेकिन अंतिम चयन और पद निर्धारण में इन अंकों का विशेष योगदान है। इंटरव्यू के दौरान आप सभी के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, जिसमें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों द्वारा मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर अभ्यर्थी को मौखिक रूप से ही देना होता है। और ये प्रक्रिया अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार सामान्यतः 40 से 50 दिनों तक चलती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों के योग के आधार पर ही अंतिम जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है। इस चरण के लिए चयनित सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू समाप्त होने के सामान्यतः 1 सप्ताह पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बता दें कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।